बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आपको पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है, भगवान श्री कृष्ण के समय की, जब राजा महाराजा का शासन होता था। तब छोटे छोटे कबीले भी हुआ करते थे। एक कबीलों के सरदार थे हिरण्यधनु। उनके यहाँ बहुत मिन्नतों के बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके बच्चे का नाम उन लोगों ने एकलव्य रखा। एकलव्य छोटे से जंगलों में पला बड़ा और बचपन से ही उसे जानवरों के साथ खेलना कूदना बहुत पसंद था। वह बंदर, गिलहरी, हिरण, चिड़ियों के साथ खेलने का, ये सब करने में उसे बहुत मज़ा आता था। और वह बचपन से ही खतरनाक परिस्थितियों से भी नहीं घबराता था। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा पेड़ पर चढ़ा था। तभी उस शाखा पर एक सांप आ गया। तब सारे बच्चे चिल्लाने लगे। तब एकलव्य ने उस बच्चे को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और उसने वह सांप उठा करके हाथ से दूर फेंक दिया। इस तरह उसने छोटे से बच्चे की जान बचाई। जब एकलव्य 13 साल का हुआ तो उसके पिताजी ने उसे धनुष बाण खरीद कर दिया और बोला कि अब तुम तीरंदाजी करना सीखो, तुम हमारे कबीलों और जानवरों की रक्षा कर पाओगे। और अब अपने खिलौनों से खेलना बंद करो, अब यही तुम्हारा लक्ष्य है। तब एकलव्य ने बोला, पर मुझे सिखाएगा कौन? उसके पिताजी ने बोला, हमारे कबीले में बहुत सारे धनुष बाण चलाने वाले हैं, तुम किसी को भी अपना गुरु मान लो, सीख लो। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी, पर उसे संतोष नहीं मिला। जिनसे उन्होंने सीखी उससे उसे उतना अच्छा काम करने का, धनुष बाण चलाने का तरीका नहीं आया, क्योंकि उसने कई बार चिड़ियों पर निशाना साधा और वह चूक गया। उसके बाद वह थोड़ा परेशान हो गया और उसने सोचा कि मुझे कोई अच्छे गुरु की तलाश है। एक बार की बात है, एकलव्य जंगल में घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। तभी उसने देखा हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव और पांडव जो एक गेंद से खेल रहे थे। तो कबीलों के लड़कों ने भी वहीं खड़े हो गए आसपास। तभी उनमें से एक लड़का आया जिसका नाम दुर्योधन था और वह बोला, ए बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम शाही परिवार के राजकुमार हैं? चलो भागो यहाँ से, तुम यह सब यहाँ नहीं खड़े हो सकते। उसने बहुत बदतमीजी से बोला। तब एकलव्य और उसके दोस्त उन्होंने बोला एकलव्य ने कि हम एक दूर पेड़ पर चढ़ के देख लेते हैं, वहाँ तो हम बैठ सकते हैं ना। थोड़ी देर में युधिष्ठिर आया, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं बच्चों, आप लोग वहाँ दूर से हम लोग को देख सकते हैं। कुछ देर बाद उनके गुरु द्रोणाचार्य आए और उन्होंने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने शुरू किए। जब एकलव्य ने वह नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए, वह देखता रह गया। उनके लिए कुछ भी निशाना साधना आसान नहीं था, चाहे वो चिड़िया हो या कोई छोटा सा पौधा हो या चलता फिरता कोई कीट पतंगा हो, कुछ भी। उसने सोचा, जिस गुरु की तलाश मैं कर रहा था ये तो बिल्कुल वैसे हैं। वो बहुत खुश हो गया और जब वो घर गया तो ये बात उसने अपने माँ बाप को बताई। फिर उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, आप मुझे उन गुरुजी के पास ले चलो ना, उनसे बोलिए कि वो मुझे धनुर्विद्या सिखा दें। उसकी माँ ने कहा हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम उनके आश्रम में चलेंगे। अगले दिन दोनों नहा धोकर उनके आश्रम में चलने लगे। वहाँ पर कुटिया बनी हुई थी। थोड़ी देर में द्रोणाचार्य आए और उन्होंने देखा
कि एक छोटा सा बालक सामने खड़ा है। उसकी माँ ने उनसे विनती की कि मेरे बेटे को धनुष चलाने का बहुत शौक है और यह आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता है। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप तो कबीलों के परिवार से हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ शाही परिवार को ही ये विद्या देते हैं। मैं इस बालक को नहीं सिखा सकता, माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे ने बहुत विनती की कि प्लीज़ आप मुझे सिखा दीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य नहीं माने और अंततः एकलव्य को निराश होकर घर आना पड़ा। वो समझ गया कि वह शिक्षा सिर्फ राजघराने के राजकुमारों के लिए ही है, क्योंकि वह कबीले का बेटा था। उसके बाद कुछ दिन वह दुखी रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं द्रोणाचार्य उनकी प्रतिमा या मूर्ति बना के उसको अपने सामने रखूं और फिर अपना मन एकाग्र करके मैं रोज़ अभ्यास किया करूँगा। क्योंकि उसके लिए उनके लिए बहुत आदर था। उसने एक उनकी मूर्ति बनाई और धीमे धीमे उनके सामने ही वह अभ्यास करना शुरू कर देता। धीमे धीमे कठिन परिश्रम करके वह बहुत निपुण हो गया और उसने वहीं अपना धनुष बाण से निशाना लगाने शुरू कर दिए। एक दिन की बात है, एकलव्य अभ्यास कर रहा था और वहीं थोड़ी दूर द्रोणाचार्य भी पांडव व कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। तब एक कुत्ता वहां पर बार बार भौंक रहा था, जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी। वो अपना मन धनुष बाण में नहीं लगा पा रहा था। तो शोर ना हो तो उसने उसके कुत्ते के मुंह पर तीर चलाए, लेकिन उसने इस तरीके से तीर चलाए कि कुत्ते को लगे ना और उसका मुंह खुला रह जाए ताकि वो भौंक ना पाए। उसने कुत्ते का मुंह इस तरीके से खुला रख दिया। बाद में वह कुत्ता भाग करके थोड़े आगे चला गया और वहीं पर जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में थे, वह कुत्ता इस तरीके से उसका मुंह देख के वो सब दंग रह गए। तब पांडव और कौरव पूछने लगे, अरे ये तो किसी बड़े धनुर्धर का काम लगता है, इसके मुंह को इस तरीके से किसने सील किया है। द्रोणाचार्य भी देख के दंग रह गए और पांडवों ने पूछा, क्या आपने किसी और को भी शिक्षा दी है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कोई इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं सिखाया, मैं तो शाही बच्चों को तुम लोगों को ही सिखाता हूँ। उसके बाद वो लोग कुत्ते के पीछे पीछे आगे बढ़े। वहीं एकलव्य आ गया। फिर उन्होंने एकलव्य से पूछा, क्या ये तुमने किया है? तो उसने कहा, हाँ, इसका मुंह मैंने ही खुला, इसको इस तरीके से फंसाया है, मुझे इसकी आवाज़ से दिक्कत हो रही थी। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, लेकिन ये विद्या मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाई। उसने कहा, आपने मुझे नहीं सिखाई। फिर वो वहीं उसी जगह ले गया। उसने द्रोणाचार्य को वो प्रतिमा दिखाई। उसने बताया कि मैंने आपकी प्रतिमा बना के कठोर परिश्रम करके यह विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य ने बोला, तुम्हारी दृढ़ इच्छा और सफलता देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम तो बहुत मेहनती बालक हो। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और वह घुटनों के बल बैठ गया। फिर द्रोणाचार्य ने बोला, अपना सीधा अंगूठा मुझे दे दो। यह सुन के एकलव्य ने बिना कुछ सोचे, ना ही उनसे कुछ बहस करके, तुरंत अपना अंगूठा चाकू से काट के दे दिया। यह सब देख के सभी कौरव और पांडव दंग रह गए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने तुम्हारा जैसा शिष्य आज तक नहीं देखा। तुम हमेशा हम अमर हो गए। इतिहास में तुम्हारा नाम बहुत गर्व से लिया जाएगा।
इस घटना को हम यह शिक्षा भी ले सकते हैं कि उन्होंने उसका अंगूठे के बिना धनुष चलाना का उसको हुनर दिया, क्योंकि जब उसका अंगूठा कट गया तो उसके बाद एकलव्य ने बाकी उंगलियों के प्रयोग से तीर चलाने का अभ्यास किया। यहीं से तीर चलाने का आधुनिक तरीका विकसित हुआ। तो देखा बच्चों, आपने एकलव्य का समर्पण और एकाग्रता। इतिहास में एकलव्य का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। हमें इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गरीब हो, किसी के पास पर्याप्त साधन ना हो, लेकिन वह कठोर परिश्रम करके और अपने मन की एकाग्रता से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकता है। धन्यवाद। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा